ठाकुर की कथा को आप लोग सुन रहे हैं। गोपाल अब तो आओ ना, गोपाल अब तो आओ ना, गोपाल अब तो आओ ना, गोपाल अब तो आओ ना। अच्छा बताओ, बिना बुलाए आपका कोई रिश्तेदार आता है क्या? कोई आपका नातेदार हो, रिश्तेदार हो, जब वो बिना बुलाए नहीं आता तो वो तो परमात्मा है, तीनों लोगों का ठाकुर है, वो क्यों आएगा? और थोड़ा उच्च स्वर से गाओ, बुलाओ, गोपाल अब तो आओ ना, गोपाल अब तो आओ ना, आप करके दर्श दिखाओ 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 ना। अभी और मुझे तरसाओ ना, अभी और मुझे तरसाओ ना, अभी आकर गले लगाओ ना, अभी आकर गले लगाओ ना, अभी अपना हमें बनाओ ना, अभी अपना हमें बनाओ ना। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद प्रार्थना करो प्रभु, प्यारे मनमोहन मुरारी गिरधारी की, प्यारे मनमोहन मुरारी गिरधारी की, प्यारे मनमोहन
गिरिधारी जी, प्यारे मोहन मुरारी गिरिधारी जी। और क्या कहना है, बाके बिहारी सुध लेना हमारी जी, बाके बिहारी सुध लेना ही हमारी जी। रमण बिहारी सुध लेना हमारी जी, रमण बिहारी सुन लेना ही हमारी जी। रमण बिहारी सुध लेना हमारी जी, रमण बिहारी सुध लेना जी हमारी। बाके बिहारी सुध लेना हमारी जी, बाके बिहारी सुध लेना हमारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, मेरो मदन गोपाल, हे गोपाल नंद लाल, मेरो मदन गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय हो। परम मंगलमय और परम दिव्य कथा का रसपान आप लोग कर रहे हैं, और ये कथा बड़ा दुर्लभ है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते, हमें लगता है ये बड़ा आसान कथा हमारे लिए है, हमें बड़ा सरलता के द्वारा ये कथा प्राप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पुण्य एक साथ उदय होते हैं, तब हमें ये दिव्य कथा श्रवण करने का लाभ मिलता। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास हो। तो बड़े हमारे जब भाग्य उदय हुए, तब हमें ये दिव्य कथा का रसपान करने को मिला। और ये भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं। तेरे अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान का स्वयं वांगमय स्वरूप है, कोई ये पोथी नहीं, कोई किताब नहीं। जब भगवान धराधाम छोड़ करके वैकुंठ जाने लगे, तब उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो चले जाएंगे, हम भक्त तुम्हारी यादों में मर जाएंगे, हमें जब आपकी याद आएगी हम क्या करेंगे। भगवान ने कहा, सुनो उद्धव, मैं कहीं तो नहीं जा रहा। और भगवान अंतर्ध्यान हुए और भागवत के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की। तो ऐसी ये दिव्य कथा का आप लोग रसपान कर रहे हैं। अच्छा, परम सौभाग्य की बात तो यह है कि आप लोग मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप अपने अगर घर में कथा कराते तो आपको उतना लाभ नहीं मिलता, और जो मंदिर के पास में कथा कराते, देवालय आदि के पास में कथा कराते, तो करोड़ गुना फल उसका बढ़ के मिलता है। ये मंदिर की महिमा है।
और मंदिर वो भी बहुत पावन भोलेनाथ का मंदिर। और ब्राह्मण के मुख से कथा सुन रहे हैं आप लोग। अच्छा, कथा कहने का अधिकारी केवल और केवल ब्राह्मण है। कहे चाहे कोई भी कथा, स्वतंत्र भारत है भैया, कोई कुछ करे, कोई रोकथाम नहीं। कुछ चीजें ब्राह्मणों के अधीन। जब ब्राह्मण के मुख के द्वारा आप भागवत कथा को सुनेंगे तब आपको लाभ मिलेगा, बाकी आप कुछ भी सुनो। क्यों? कहा पंडित जी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा विश्व देवताओं के अधीन है। और भैया ब्राह्मणों की कथा में आप लोग जाओगे तो कथा ज्यादा सुनने को मिलेगी, इधर उधर की बातें ज्यादा, नाच नौटंकी नहीं आता हम लोगों को। और हमको तो आप लोग जानते होंगे, हम कोई नए नहीं आपके बीच में। हमारे पिताजी को तो खूब ही जानते होंगे भैया, राजू पंडित को, चंदौर वाले, कौन नहीं जानता, जानते हो ना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी सुबह तुम वहां सब्जी ले रहे थे अब यहाँ मंच पर बैठे। यही तो भगवान की कृपा है, कब किसको राजा बना दे, कब किसको फकीर बना दे, यही तो देवता करते हैं। इसीलिए भैया देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम देवता, ये सारा संसार देवताओं के अधीन और देवता मंत्रों के अधीन। कहते मंत्रा ब्राह्मणों दीना, और वे सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब ब्राह्मण अपने मुख से कथा सुनाएगा, हवन आदि कार्यक्रम करवाएगा, तब आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा भैया कोई कितना भी धुआं करे, कोई फायदा नहीं। तो कथा तभी पुनीत होगी जब आप ब्राह्मणों के मुख से सुनेंगे। तो ऐसी है दिव्यतम कथा। और महाराज जी बड़ा मन से सुना रहे कथा, पूरा भागवत का चैप्टर लेके क्रम बाय क्रम सुना रहे। हमारे आश्रम तक, घर तक आवाज जाती है बड़ी, महाराज जी यहाँ नहीं सुनाई देता, अच्छा वहां ज्यादा साफ सुनाई देता। और हम तो भैया कुछ नहीं जानते, न कुछ रो के सीखे हैं, न कुछ हंसकर सीखे हैं। जो भी सीखे हैं गुरुदेव के होके सीखे हैं। हमारे पिताजी का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा है, सब तपस्या। तो आप भोलेनाथ के दरबार में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और वो भोले बाबा कैसे हैं? धन धन भोलानाथ, कमी नहीं तेरे को खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए दे, आप बसे वीराने में, प्रभु आप बसे वीराने में। ऐसे दानवीर भोले बाबा भक्तों के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। जो आए ले जाओ। और खुद कहाँ रहते हैं? खुद भैया शमशान घाट पर निवास करते हैं। ना वहां घर है, ना कोई छत है, ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था। मस्त रहते, भगवान का नाम का गुणगान करते। ऐसे भोले बाबा के दरबार में बैठकर आप लोग कथा सुन रहे हैं। आहा, भोले बाबा की बड़ी महिमा। एक बार मैया पार्वती ने कहा, प्रभु सारे देवी देवताओं के बड़े बड़े सुंदर अच्छे महल बने हुए हैं, आप विष्णु जी को देख लो, कितना अच्छा उनका महल बना है, खूब ठाट बाट से रहते हैं। ब्रह्मा जी को देख लो, इंद्र को देख लो। ऐसा करो महाराज, आप हमारे लिए भी एक महल बनवा दो। अरे भोले बाबा ने कहा देवी चक्कर में पड़ोगी, यहां हम लोग एकांत में रहते, खूब पूजन पाठ में मन लगता। और ये बड़े बड़े जिनके महल बने हैं, ये बड़ा आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, ना इनको अच्छा लगता। अच्छा बताओ, बढ़िया आपका घर बना हुआ हो,
एसी भी लगी हो, सारी व्यवस्थाएं हो, क्या आप लोग अपना घर छोड़कर कथा सुनने आएंगे? नहीं आएंगे। आपको तो भैया वहीं पर स्वर्ग लगता। उतरे सागर में उनको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। और शंकावादी विवादी को मैं ना मिला, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। वो तो अपने घर में ही मस्त है, उनको कथा भागवत से मतलब ही नहीं। और जब जीवन में व्यक्ति के व्यथा आती, जब कष्ट आता, तब वो भगवान की शरण में जाता। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, अब तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। अरे यार, अगर प्रसन्नता में ही भगवान को तुमने याद किया होता, दुख मां सुमिरन सब करे, सुख मां करे न कोई। और जो सुख मां सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अगर परमात्मा का सुमिरन चिंतन तुमने प्रसन्नता में ही कर लिया होता, तो दुख क्यों आता? और भैया, ये सुख और दुख जीवन के पहलू। आज अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। तो कभी सुख कभी दुख, और दुखी ना आए तो सुख की कीमत कौन जाने। तो चर्चा चल रही थी, पार्वती ने भोले बाबा से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, ऐसा करो, हमारे लिए भी महल बनवा दो। अब भोले बाबा ने समझाया पर नहीं मानी। दुनिया वालों को समझाते वो मान जाते महाराज जी, और अपनी घरवाली को नहीं समझा पाते। दुनिया वाले को समझा लेते, भाभी मेट सगे त्रिपुरारी, सारे विश्व की आपत्ति विपत्ति मेट देते हैं, लेकिन घरवाली के सामने शांत बैठ जाते हैं। हर कोई भैया बैठ जाता। भोले बाबा ने कहा, ठीक है देवी जी, अब तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो हम तुम्हारे लिए महल बनवा देंगे। विश्वकर्मा को आदेश दिया और भोले बाबा ने सोने का महल बनवाया। ऐसा वैसा महल नहीं बनवाया, बढ़िया सुंदर सोने का महल बनवाया। और जब महल बनके तैयार हो गया, तब देवी जी ने कहा, प्रभु ऐसा करो, महल तो बन गया है, अब कोई आचार्य विद्वान ब्राह्मण बुलाओ, गृह प्रवेश हो जाए तब तो इसमें प्रवेश होगा। भोले बाबा ने कहा, किसको बुलाएं देवी? अब भैया भोले बाबा खुद परम विद्वान, उनके यहाँ कौन आचार्य बनकर आए? क्यों पांडे जी? तो अब भोले बाबा ने कहा, हम क्यों कहें, रावण को बुला लो, क्योंकि उस समय रावण का पूरे विश्व पर डिमडिम घोष था। रावण ने ऐलान कर दिया, मुझसा पंडित मुझसा योधा, त्रिभुवन में और दूजा है। रावण का तुम्हें पूरे भूमंडल पर ऐलान था कि सुनो पूरे देशवासियों, मुझसा पंडित मुझसा योधा, त्रिभुवन में और दूजा है। क्यों? मैंने अपने सर काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। मैंने अपने सर काट काट
मुझसा यूं था। अब पार्वती जी ने कहा ऐसा करो, तुम्हारा शिष्य भी ये चेला है तुम्हारा, तो चला आएगा। अब भगवान ने रावण के पास सूचना पहुंचाई कि अरे शिष्यराज, हमने महल बनवाया है, तुम आओ हमारे घर में गृह प्रवेश कराओ आकर। अच्छा, रावण भी बड़ा शक्तिशाली और विद्वान। रावण ने पूरी पूजा में ऐलान करा दिया कि अगर पूजा करनी हो तो मेरी करो, आराधना करनी हो तो मेरी करो, ये विष्णु की राम की पूजा करना बंद करो। अब सारे संत महात्मा ऋषि बड़ा परेशान, जाए तो जाए कहां। अब कुछ की आदत, जब तक भगवान का नाम ना ले तब तक उनको नींद ना आए। जैसे नहीं लोगों को पुड़िया पान की आदत होती, कथा में भी लोग आते तो अपनी बना के खा लेते। आदत होती, लोगों को चैन नहीं पड़ता। किसी ने किसी से पूछा, बड़ा ध्यान से सुनना, तेरा परिवार कितना है। लोग कथा में भी आते महाराज, तब भी घर परिवार की बातें करते। पूरे दिन घर के कारोबार में व्यस्त रहते, कोई बात नहीं भैया। 3 घंटे के लिए महाराज जी कथा सुना रहे तो भी इधर उधर गप में। तो किसी ने किसी से पूछा, तेरा परिवार कितना है। घर परिवार की बातें। और किसी ने किसी से पूछा, तेरा कारोबार कैसा है। और पूछा, भैया आज सब्जी की दुकान लगाई थी, कितनी आमदनी हो गई। ये बातें कथा में होती। अच्छा, गलती उनकी भी नहीं, कथा में इतने सारे लोग मिल जाते हैं। पर किसी ने ये किसी से नहीं पूछा, तुम्हें भगवान से प्यार कितना है। तुम्हें भगवान से प्यार कितना है। लेकिन जो बात पूछनी थी वो किसी ने नहीं पूछी। लेकिन ये